दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही है। दुनिया क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहा है। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, सही हो गया। जहाज बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। तो गाइज ऐसे ही पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा बेहतर हम आजाद है, इंडिया आजाद है। देखिए इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। सही बात है। हम कहते हैं हमें उनसे खतरा है, उनको उनसे हमें क्या खतरा होगा? वो तो बिजनेस इकोनॉमी है, और कभी भी बिजनेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ है, मिस्टर मोदी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान दुनिया से हर चीज में पावरफुल है, देखो कैसे। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। बिल्कुल राइट। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। उनकी ऐसी की तैसी, फुल पावर हम हैं। किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट। कश्मीर हमारा टूटा अंग है, वो कहा है? हमें पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए हम मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुए हैं, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है, हमारा वो हिस्सा है। कुछ भी कश्मीर कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वाले भी कहते हैं वो हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बनेंगे। कब कहते हैं? वो तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। भारत का झंडा नहीं लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। और जालिबान वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे लहराएंगे? उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताएं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं, वो करेंगे। मदद की है अभी तक? हमने बहुत मदद की है उनकी, जो जलजले में भी उनकी मदद की है कश्मीरी भाइयों की। उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तान के पीएम कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने वाला था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपने पूरी तरह से ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त शराब पर एहतजाज है। ना रोटी यहाँ पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वाकर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने 1 महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। भाई आदित्य धर क्या आदमी है यार, इतना पीक डिटेलिंग में कौन काम करता है? मतलब मूवी में नहीं, सिर्फ मूवी के बाद भी इतना गहरा काम कर रहा है ये आदमी। अभी जब धुरंधर 2 रिलीज हुई है तो देश के लिब्रांडू समाज की तशरीफ जो है वो उड़न तश्तरी हो गई है। सब छाती पीटे पड़े हैं ना कि ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को फालतू में एकदम वायलेंट कंट्री दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश दिखा दिया है, सब छाती पीटे पड़े हैं। अब भाई पता नहीं कैसे इसको ये पता था कि कल ही जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट रिलीज हो गई है, और उसमें नंबर 1 पे कौन आया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा से इसी एक चीज में नंबर 1 पे रहा है। अब ये झंड भक्त चाटू प्रोपेगेंडुओं की पुतलियां फट के 4 हो जाएंगी। अब दिखाई पड़ रहा है कुछ, ये प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह से ये रिपोर्ट ऐसे टाइम पे सामने आई है, दुनिया के सामने ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, पाकिस्तान यही बोलता रहेगा केवल कि पाईजान ना करे पाईजान, पजामे में 2 ही छेद रहने दे पाईजान, पैर डालने वाले 3रा छेद ना करे पाईजान। अब मतलब आदित्य धर भाई को मानना पड़ेगा यार कि इस आदमी को कहाँ से क्या डिटेल मिल रही है कि ये रिपोर्ट इसी टाइम पे ऐसे रिलीज होगी तो लिब्रांडुओं के मुंह पे तमाचा पड़ेगा इसी रिपोर्ट के थ्रू। पहले प्रोपेगेंडू कर रहे थे ये सब साले, प्रोपेगेंडा की नौटंकी पेल रहे थे, अब रिपोर्ट आ गई है, अब इनके मुंह पे तमाचा पड़ गया है। इधर से जो दर्शक हैं मूवी देख देख के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, इधर से रिपोर्ट आ गई है कि लो भाई प्रोपेगेंडा था ये ना। साले ध्रुव राठी और इसके फॉलोअर को तो और कचरू। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। गाइज लोग जाते हैं विदेश घूमने या तो कमाने, लेकिन पाकिस्तानी जाते हैं भीख मांगने। पहले तो ये देखिए, पाकिस्तान जहां जाता है वहां कटोरा लेकर भीख मांगने लगता है। पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अच्छा, 52,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट किए गए, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं ना। 40 देशों से 52,000 पाक नागरिकों को वापस भेजा है। क्या बोला तूने? इनमें से ज्यादातर नागरिक भीख मांगते पकड़े गए। दर्शकों,
दावा है कि 52,000 में 34,000 भीख मांगते पकड़े गए। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख लें भारत जो है वो ये आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं उनको आप बताइए, मस्जिद वगैरह जलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उनको भी उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। नॉनसेंस। वहाँ उनको फैसिलिटीज प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है तो क्या वहाँ पर होता है, आपको क्या पढ़ाएगा, आपको क्या पता। हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई आजादी नहीं मिलती है। मुसलमान आजादी से नहीं कर सकते। हमारा मुल्क तो आजाद है, हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई ये बहुमुखी टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान वाले में ही हो सकते हैं। ऐसा बहुमुखी टैलेंट देखा है आपने कहीं पे? जो पोरकी पिछले एक हफ्ते से पीस टॉक करा के शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे थे, वो अब सऊदी में अपने 13,000 सैनिक ले जाकर बाउंसर की नौकरी करेंगे। और भैया बात क्यों बिगड़ी थी? पाकिस्तान क्यों नाराज है ईरान से? क्योंकि मीटिंग के दौरान ईरान वालों ने एक समोसा फालतू खा लिया था। अब आप बोलोगे कि स्वयं घोषित बुद्धिमान सौरभ त्यागी जी, कैसी हल्की बातें करते हो आप, समोसा भी कोई बड़ी बात होती है? तो भैया बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो बचा हुआ समोसा मीटिंग के बाद में ताऊ गरीब को मिलने वाला था। अब नहीं मिला तो बस आ गया गुस्सा और भेज दी अपनी सेना सऊदी में। क्यों इतना गुस्सा करते हो रे पोरकियो? इधर तो आओ। ईरान के खिलाफ लड़कर अब तुम इजराइल का साथ दोगे? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, कैसे फक्र करेगी कौम तुम पर? तुम तो खुद ही कौम के फक्र बन गए हो। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। आपको शादी करने का मौका मिले तो किस कंट्री के लड़कों से करेंगे? इंडिया। बकवास छपड़ी। क्यों? बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते। बेगम साहिबा ये जो आपकी बहन का मियां आपका इंटरव्यू ले रहा है, ये भड़वा कौन सा इमरान हाशमी है? और रही बात आपकी, तो आपके पीछे कौन से इंडियन लड़के लाइन लगा के खड़े हैं? अरे बस हमें हानिया में चाहिए, बाकी आप सबकी मांगी। हेलो इंडिया वालों, मैंने सुना है ईरान की जंग की वजह से आप लोगों का तेल खत्म हो गया। हाँ, अगर आप बुरा ना मानो तो हम पाकिस्तान से थोड़ा बहुत तेल भेज देते हैं। इसकी बहन की बड़े बूढ़े सही कहते थे, दिल हमेशा गरीब का ही बड़ा होता है। मतलब इन भिखारिस्तानियों के पास पीने को पानी नहीं और हमें तेल देने की बात कर रहे हैं। वाह बेगम साहब वाह, आपने ना हमारा दिल जीत ले, हमें ना आपसे प्यार हो गया। अब आइए इंडिया और निकाह कर लिया हमसे। बाबर आजम को 20 करोड़ में क्या 20 किलो आटा में भी कोई नहीं खरीदेगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20 करोड़ का तो जाएगा। भाई ऐसा कोई 20 किलो आटा में ना ले। 20 करोड़? अरे पाकिस्तानी बढ़ाओ क्या कह रहा था? विराट कोहली की कंपेयर इससे कर रहा था, क्या नाम है इसका, डावर जाजम से बढ़ाओ पागल हो गया तो। अरे ये क्या बोल रहा था? इनका जाजम आईपीएल में कम से कम 20 करोड़ का बिकेगा। भाई इसके कोई 20 रुपया ना दे। भाई तुम्हारे देश का बजट भी है 20 करोड़। भाई कितने होते हैं 20 करोड़? झुंझुना ले लो। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, क्या दे रहे हैं? ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी। क्यों? गरीबों का खून चूस लिया है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? भारत में 1 रुपया में भरपेट खाना देखकर पाकिस्तानी तो चौंक गए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नजर आ रही है, चावल है, हलवा है और रोटियां। like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना हैव इट इन सहरी। Sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। ओके, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीस के मुताबिक इसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स। अब मैं बताऊं? जी बताइए। 1 रुपए में। No way! ये
ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। हाँ तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।